इस बहस में शरीक होने से मना कर दिया। शेख हसीना बोली है हमलावर को नहीं बख्शेंगे और लोगों में फूट ना पड़े ये भारत को देखना होगा, हमें अपनी चिंता है और इसमें बिल्कुल, और ये डिबेट में पहली लाइन से क्लियर है। और जो मैं बार बार कहता हूं कि आप जख्म पे मलहम नहीं लगा सकते तो जख्म पे नमक मत छिड़किएगा, और ये जिम्मेदारी को मैं निभाऊंगा और इसको बखूबी मैं जानता हूं। तौसीफ अहमद खान साहब। देखिए, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट है कि उन्होंने पहली बार इस विषय को रिकॉग्नाइज किया कि भाई माइनॉरिटीज के राइट्स का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। उन्होंने अश्योरेंस दिया ऑन रिकॉर्ड कि हमलावर के खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाएंगे। तो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट का हम वेलकम करते हैं। तौसीफ अहमद साहब, मैं ये जानना चाहता हूं, तौसीफ अहमद साहब ये जानना चाहता हूं, बीजेपी इसमें गिद्ध राजनीति कैसे कर रही है, ये मैं जानना चाहता हूं। बीजेपी इसकी गिद्ध राजनीति कर रही है, मैं ये जानना चाहता हूं। और इस पूरे घटनाक्रम में बांग्लादेश के लोगों की आलोचना करना ठीक नहीं, ये मैं जानना चाहता हूं। ये टीएमसी के कुणाल घोष का स्टेटमेंट है, मैं जानना चाहता हूं कैसे गिद्ध राजनीति हो रही है। गलत को गलत ना कहा जाए। गिद्ध राजनीति तब हो जाती है जब बीजेपी भूल जाते हैं कि वो अपने स्टेट में वो क्या कर रहे हैं और अपने पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन अभी दूसरे स्टेट के इलेक्शन होना है, तो उन्हें जो है जब तक के वो धर्म का उपयोग ना करेंगे, तौसीफ भाई सरकार कंडेम कर सकती है। आप भारत सरकार बांग्लादेश की सरकार को ये इस मुद्दे पे बहस कर सकती है, एक रिक्वेस्ट भेज सकती है, एक रिपोर्ट मांग सकती है। लेकिन ये आप लोग करते हैं ना, जब हिंदू मरता है तो आप लोग चुप क्यों हो जाते हो? नहीं, हिंदू मरता, ये बांग्लादेशी एक सिटीजन मारा गया अगर, तो उसके खिलाफ तो बोला ही जाएगा। अब ये हिंदू कौन है? अगर हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटीज मारा जाता है तो वो एक हिंदुस्तानी माना जाता है। बांग्लादेश के अंदर अगर कोई माइनॉरिटी माना जाता है तो वो एक बांग्लादेशी माना जा रहा है, और इसके खिलाफ तो कंडेम करना होगा, और कंडेम किया गया है। इसकी कंडेमनेशन हर जगह से की गई है। मैं भी कंडेम करता हूँ कि बांग्लादेश की जिम्मेदारी है कि ये रिलीजियस फ्रीडम को, तौसीफ भाई मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ। तौसीफ भाई गारंटीड है, राइट। तौसीफ भाई सवाल बहुत सीधा है। इस्कॉन मंदिर के प्रमुख कहते हैं ये हमले लगातार हो रहे हैं, निश्चित रूप से। और इस्कॉन मंदिर जब ईद होती है, आप पूछ सकते हैं, तो ईद होती है तो वो वहां पे क्या खिलाते हैं, वो सब सारे इंतजामात में रहते हैं। लेकिन आज वहां पे मारा जा रहा है, तो इस पे आवाज ना उठाई जाए, इस पे बोला ना जाए कुछ, या चुप रहा जाए? नहीं, बिल्कुल बोलना चाहिए। मोदी जी को लाइफ के लिए जाना जाता है, और बांग्लादेश के लोगों को भी मोदी जी को बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर को फोन करके बोलना चाहिए, मोदी जी को योगी आदित्यनाथ को भी बोलना चाहिए, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को भी बोलना चाहिए, जब यहाँ भी माइनॉरिटीज मारे जाते हैं। नरेंद्र मोदी के लिए तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं, चाहे माइनॉरिटीज इंडिया में मारा जाए, चाहे माइनॉरिटीज बांग्लादेश में मारा जाए, वो तो खामोश रहते हैं। उनकी जिम्मेदारी बनती है, भारत सरकार की ये जिम्मेदारी है। भारत सरकार इस पर क्या एक्शन ले रही है? आज भारत सरकार ने कौन सा, आप मुझे बताइए, आज से कुछ दशक पूर्व क्या वहां पर जगह जगह पूजा के पंडाल नहीं लगते थे? आज कितने पूजा के पंडाल बचे हैं, और जितने बच्चे उन पर हमला करने वाले को विरोध करने के बजाय आप मैं रोक रहा हूं, दोनों को रोक रहा हूं। बहस आज बहुत संजीदे मसले पे है। मुझे उम्मीद है कि तौसीफ भाई ने वो वीडियो विजुअल्स जरूर देखे होंगे जो वहां से आए हैं। तौसीफ भाई ने एक सवाल उठाया कि आपको योगी आदित्यनाथ को भी देखना चाहिए, खट्टर साहब को हरियाणा में भी देखना चाहिए, XYZ भारत में भी देखना चाहिए। ठीक है, आपकी बात सही है, चाहे जहां भी मारा जाए, कोई भी मारा जाए, उसके बारे में बराबर तौर से बोला जाना चाहिए और कहा जाना चाहिए। जो गलत है गलत है, सवाल सबसे पूछा जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आज जो लोग CAA का विरोध कर रहे थे, मैं उन्हीं से जानना चाहता हूं कि वो सही था या गलत था। मैं यही जानना चाहता हूं। शुएब जमाई साहब। जी, मैं समझ रहा हूं, चूंकि हम लोग और हमारे साथी अग्रणी भूमिका में थे CA के विरोध में, इसलिए आपने मुझसे इस पर सवाल किया। सबसे पहले तो बात यह है
कि मैं मानता हूं कि बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो या भारत हो, तीनों जगह कहीं ना कहीं कई धर्मों के बीच में एक खाई आ गई, एक नफरत का माहौल आ गया। ये तो बात तथ्य है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है? सरकार की जिम्मेदारी अगर होती है तो बांग्लादेश की शेख हसीना ने कहा स्ट्रांगली कि मैं स्ट्रांगली इस एक्शन लूंगी और कोई बख्शे नहीं जाएंगे दोषी। और एक बात और उन्होंने कही, एक टिड्डी सा छोटा सा बांग्लादेश मुल्क वो भारत को कह रहा है कि भारत के अंदर जो माइनॉरिटीज पे जो हमले हो रहे हैं उसको भी सरकार देखे, क्योंकि जो कुछ भारत में होता है उसका असर बांग्लादेश में भी पड़ता है। ये हिम्मत कैसे आई उनको कहने की भारत को? क्योंकि भारत में हुआ क्या? प्रधानमंत्री जी ने कभी भी किसी मॉब लिंचिंग पर कोई यहां से स्ट्रांगली कहा कि हम दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? अभी बेलगावी में शहबाज का जो है गला काट के हत्या कर दी गई, कहा प्रधानमंत्री ने? मीडिया पे चर्चा हुई उसकी? या फिर नीमच मध्य प्रदेश में बम से उड़ा दिया गया एक मदरसे और उसके क्या बोलते हैं दरगाह को, क्या मीडिया में चर्चा हुई? या प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे और कार्रवाई? यही सवाल है कि जो अप्रोच है हमारी सरकारों का उसमें डिफरेंसेस है, हमें देखना पड़ेगा। लेकिन दूसरा पॉइंट जो सीए की आप बात कर रहे हैं, क्या सीए का विरोध सिर्फ हम ही कर रहे थे? आसाम में जो आसाम गण परिषद है उन्होंने सीए का विरोध नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की खुद सहयोगी पार्टियां जो नॉर्थ ईस्ट में है और आसाम में, उन्होंने सीए का जमकर विरोध किया। उनका सीए का विरोध धार्मिक बुनियाद पर नहीं था, बल्कि उन्होंने कहा कि हम किसी भी बांग्लादेशी को नहीं आने देंगे, चाहे हिंदू बांग्लादेशी हो या मुस्लिम बांग्लादेशी हो, उसको हम नहीं आने देंगे। उसने उसका विरोध किया। क्या हम विरोध कर रहे थे हिंदू बांग्लादेशियों का? अभी एनआरसी में जिसके लिस्ट में नाम आपने नहीं दिए, 20 लाख लोगों में से 13.5 लाख जो है यहाँ से हिंदू थे। आपकी जबान क्यों जम जाती है जब हिंदुओं पर आक्रमण होते हैं? और ये सीए जो है वो पीड़ितों के लिए बनाया गया था, कोई हिंदू मुसलमान के लिए नहीं बनाया गया था। आखिरकार मुझे बताइए पीड़ित कौन है? वहां हिंदुओं को मारा जा रहा है। जब हिंदुओं को मारा जा रहा है तो हिंदुओं को उसके लिए शरण देने के लिए भारत बचा कि नहीं बचा? तो सुनिए ना, तो क्या सीए शर्म आनी चाहिए? इस्लामिक जिहादियों के कट्टरपंथियों को लागू कर दिया क्या? खंडन करने के बजाय, उनका विरोध करने के बजाय आप जवाब सुन लीजिए। अरे कानून जो बना ये भारत के परिप्रेक्ष्य में बना है, कोई बांग्लादेश के लिए नहीं बना। अरे जवाब तो सुन लीजिए, या सिर्फ सवाल करते रहेंगे? जी जवाब राइट जमाई शुएब जमाई खंडित किया जा अरे रहा है। भाई शुएब जमाई तरीका होता कहाँ से ऐसे लोगों को पकड़ के लाते हैं? सवाल नहीं शुएब जमाई या फिर टे पो पूरे डिबेट में करते रहेंगे, उससे बात बनेगी क्या? जवाब सुन लीजिए शालीनता के साथ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो सीए लागू, प्रधानमंत्री जी ने क्या सीए लागू कर दिया? अभी तक नहीं किया। 17 जिलों के डीएम को जो खत लिखा गया जितने भी शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए, वो तो पुराने कानून काम किया। क्या सीए आपको लागू कर दिया क्या? नहीं, क्योंकि ये पता है कि आसाम में जो लोग सीए का विरोध कर रहे हैं वो हिंदू है। हिंदू आसामी सीए का विरोध कर रहे हैं। इस बात के लिए और आप कह रहे हैं कि अरे नीमच में क्यों यहाँ से उड़ा दिया अमन से? नीमच में दरगाह क्यों उड़ा दिया बम से? इसलिए आपको ये सवाल खुले आपकी आपको कम से कम पूरे देश का माहौल किया आप लोगों ने। राइट उसका भुगतान भुगतना पड़ता है। मैं दोनों को रोक रहा हूँ। आवाज क्लियर नहीं है, मैं दोनों को रोक रहा हूँ क्योंकि